हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांत्या। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं भगवत गीता क्लास। अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 9 है। और हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान 3 प्रकार का त्याग बता रहे हैं। रजोगुणी त्याग, तमोगुणी त्याग और सत्वगुणी त्याग। जिसमें भगवान, जैसे हम तमोगुणी त्याग और रजोगुणी त्याग को पढ़ चुके हैं। रजोगुणी त्याग में बताया गया था कि हमें पता है कि ये जो हमारे कर्म हैं, जो नियत कर्म हैं, इनको हम निष्काम भावना से करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन वो दुख के कारण, कष्ट के कारण इनको छोड़ देता है। ऐसा त्याग रजोगुणी त्याग कहलाता है। और तमोगुण त्याग वो है कि जिसमें वह कर्मों को कर नहीं रहा है, छोड़ दिए कर्मों को। उसे ये पता ही नहीं है क्या, उसे ये पता ही नहीं है ये जो कर्म है इनसे मैं मुक्त हो जाऊंगा, ये पता ही नहीं है, भ्रम में है, इल्यूजन में है, और वह छोड़ देता है। तो ये तमोगुण हो गया त्याग। अब है सतोगुणी त्याग। सतोगुणी त्याग का अर्थ है कि, सतोगुणी त्याग का अर्थ है कि वह जानता है कि ये कर्म, ये मेरा कर्तव्य है, ये कर्म मुझे करने हैं, लेकिन किस भावना से करने हैं ये इसमें बताया जाएगा। ठीक है। पहले वाले में कर्म छोड़ दिए, पता नहीं था कि मुक्त हो जाएंगे, उन कर्मों से छोड़ दिए। दूसरे वालों में पता है मुक्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी छोड़ दिए दुख के कारण, कष्ट के कारण। और तीसरे वाले में पता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, मुझे करना है, कर रहा है, और किस भाव से कर रहा है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। कार्यम इत्येव यत् कर्म, कार्यमे कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागा सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागा सात्विको मतः। देखो, पहले वाले श्लोक में था
कार्यम इत्येव यत् कर्म, और पहले हम था दुखम इत्येव यत् कर्म, यानी दुख है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, नहीं कर सकते, छोड़ दिया। लेकिन इसमें कार्यम इत्येव कर्मा यत् कर्मा, ये जो कर्म है, कार्य, ये मुझे करने चाहिए, ये करना ही है मुझे। कार्यम इत्येव यत् कर्मा, और पहले था दुखम इत्येव यत् कर्म, पहले दुख के कारण वो कर्म छोड़ रहा था, नहीं कर रहा था। अब कार्यम इत्येव यत् कर्म, मतलब कि अब ये कार्य करने ही है मुझे, मतलब कि ये करना ही है। तो ये अंतर है रजोगुण में और सतोगुण में। तो कार्य में इत्ते भी यत् कर्मा, तो ये कर्म मुझे करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि कर्तव्य है मेरा, शास्त्र में बताया है तो मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है। नियतम क्रियते अर्जुना, हे अर्जुन, ये मेरे लिए नियत किया गया है, ये मेरे लिए नियत किया गया है कि ये मुझे करना है। जैसे कि फैक्ट्री या कारखाना जो होता है तो सबका काम बांट दिया जाता है ना, कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। नियत है ये कर्म, मतलब नियत है तुम्हारा, एकदम हो चुका है फिक्स। तो उसी तरीके से ये कर्म नियत है, मुझे करने हैं, मेरे लिए नियत हो चुका है पहले। हे अर्जुन, ये मेरे लिए नियत किया गया है। जो इस प्रकार से सोचता है, हे अर्जुन, कि ये जो कर्म है जो शास्त्र में बताए गए हैं, ये मेरे लिए नियत कर दिए गए हैं, ऐसा व्यक्ति सोचता है, हे अर्जुन, तो क्या करता है वो? संगम त्यक्त्वा फलम चैव। और कैसे करता है? संगम त्यक्त्वा फलम चैव, मतलब कि मैं करने वाला हूं इन कार्य को, इन कर्मों को मैं करने वाला हूं, करने वाला मैं हूं, और इसका फल प्राप्त होने वाला मैं करने वाला हूं, और इनका जो फल प्राप्त होगा उसे मैं भोगने वाला हूं। ये जो सोचता है, ये कहना संगम तत्व फलम सेवा। तो इस भावना से अनासक्त होके, इस भावना को छोड़ के कि मैं करने वाला हूं, और करने के बाद जो फल आएगा वो मैं भोगूंगा, इस भावना को छोड़ के, यानी मेरे लिए शास्त्र में नियत कर्म बता दिए गए, मैं कर रहा हूँ, लेकिन किस भावना से? कि मैं करने वाला हूँ, और इससे जो प्राप्त होने वाला फल है उसको मैं भोगूंगा, इसके बिना। कैसे कर रहा है? फल के बिना, कर्ता के बिना, फल के बिना। फलम चैवा, संगम त्यक्त्वा फलम चैवा सत्याग, तो ऐसा त्याग सात्विको मता, ऐसा त्याग सात्विक कहलाता। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? कर्तव्य की भावना का मतलब क्या? हाँ, त्याग दिए। याद रखो, इसमें त्याग क्या है? फल की इच्छा और कर्तापन की इच्छा है, कर्तापन का भाव, इसी को त्याग कहा जा रहा है यहाँ पे। कर्म थोड़ी त्याग रहा है, कर्म तो कर रहा है ना, नियत कर्म है, कर्म तो कर रहा है, लेकिन कर्म करने के बाद उस कर्म से प्राप्त क्या होगा, उससे अनासक्त, इसको छोड़ रहा है। और मैं करने वाला हूँ, इसको भी छोड़ रहा है। तो ये सतोगुण में छोड़ रहा है, यानी वो सब कर रहा है, लेकिन किस भावना से? कि ये मैं करने वाला हूँ। भगवान ही कराने वाले हैं, मैं तो निमित्त हूँ। जैसे कि डॉक्टर, अब बताएं कि बहुत से लोग कहते हैं, डॉक्टर तुम तो भगवान हो, तुमने बचा लिया, तुम ही करने वाले हो। देखो, डॉक्टर निमित्त होता है हमेशा। कैसे? अगर डॉक्टर बचाने वाला होता तो फिर लोग मरते क्यों? फिर तो कोई नहीं मरता ना, कि डॉक्टर बचाने वाला है, मरते क्यों है? क्योंकि डॉक्टर बचाने वाला नहीं है, डॉक्टर सिर्फ निमित्त है। बचाने और मारने वाले तो भगवान ही हैं, और उन्हीं के उससे होता है, नजर में होता है सब। तो ये इसमें बता रहे हैं। अब देखो, पहले हम तमोगुण में थे, अभी भी तमोगुण में ही है मैं। आप लोग तो सत्वगुण में हो, मैं तमोगुण में हूँ। मैं तमोगुण में इसलिए हूं ना, कि मेरी अगर रिपोर्ट देखी जाए, जपा रिपोर्ट, तो मेरी रिपोर्ट कब फिनिश होती है? 7:30, 7:45, 7:15 ऐसे होती। आप सब लोगों की 6:58, 6:40, 6:30। तो पता चल सकता है मैं तामसी हूँ, मतलब मैं सोता रहता हूँ। ठीक है। अरे, ये तो सत्वगुण में कार्य है, लेकिन तमोगुण क्या बात है? कि सोना। अरे, ये बात है, तो फिर तो ये जाना जाना चाहिए ना सुबह। चलो ठीक है, ये डिस्कस बाद में करेंगे, कौन तमोगुणी को सत्वगुणी है, लेकिन मैं अपने आप को तमोगुणी बता रहा हूँ, आप लोग सत्वगुणी है। तो कहने का मतलब ये है कि चेतना को देखो जरा, अपनी चेतना को, अब में क्या फर्क है। अभी जब सुबह जग जाते हो आप, 4 बजे, 3:30, 4, जो भी, 4:30 तक जग जाते हो, तो जगने के बाद क्या ये विचार आता है कि अरे, नहाना भी है क्या? अंडरस्टूड है कि नहाना ही है, ऐसा प्रश्न तो नहीं आता कि नहाना भी है कि नहीं नहाना है। अंडरस्टूड है। और पहले क्या होता था, जब ठंडियां पड़ती पड़ती थी, सर्दी, तो बैठ जाते थे बाहर, नाश्ता वास्ता, ब्रेड व्रेड खूब लगा लगू के, और सोचते थे नहाए कि नहीं नहाए, आज धूप नहीं निकल रही, 12-1 बजते नहाए, अरे अब तो
दिन निकल गया, अब कल नहाएंगे। और फिर पॉलिश कर लेते थे। पॉलिश समझते? गर्म पानी किया, थोड़ा हाथ धोए, थोड़ा मुंह धोया, थोड़ा बाल धो लिया, या फिर पूरा मूड मूड पे बाल डाल के धो लिया। मैं तो ऐसा करता था। नहाया नहीं, बाकी सब कर लिया। तो आपकी चेतना में फर्क नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अब ये मन में आता ही नहीं कि नहाना भी है। नहाना ही है, अंडरस्टूड है, आपके मन में आता कि नहाना भी है कि नहीं नहाना है। बहुत जगह भी ऐसा भी है ना कि अब जो लोग हैं तमोगुणी या फिर जिस भी अवस्था में हो, आता होगा ना कि नहाए कि नहीं नहाए। गांव में भी लोग पड़े रहते नहीं नहाते, है ना? और सर्दी में तो बिल्कुल नहीं नहाते, 10-10 दिन बाद नहाते हैं। तो विचार ही नहीं आता नहाना है कि नहीं नहाना है। और नहाना उनके लिए तो एक यज्ञ की तरह होता होगा कि भाई एक यज्ञ कर लिया, नहा लिया हमने तो। लेकिन भक्त लोग तो रोज ही स्नान करते हैं 2-3 बार। और इसमें बता रहे हैं कि जैसे कि जो भक्त हैं तो जो भी क्रिया करते हैं, नियत कर्म शास्त्र में बताए गए हैं। तो उसमें जैसे गीता है, हम गीता पढ़ रहे हैं, तो गीता पढ़ के क्या स्वर्ग जा सकते हैं? गीता पढ़ के कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन क्या हम गीता इसलिए पढ़ रहे हैं कि स्वर्ग चले जाएं? हाँ, तो वही है कि हम कोई फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं, हमें बस यही है कि हम भगवान के कीर्ति का प्रचार हमेशा करते रहें, चाहे इस जगत में, चाहे भगवान अपने पास बुला के कहीं भी हो, बस भगवान की सेवा, भगवान की कीर्ति का गुणगान करते रहें, लगे रहें। तो ये सब जो त्याग है, ये त्याग सात्विक त्याग है। तो त्याग, त्याग क्या है यहाँ पे? बताओ, त्याग का मतलब क्या है? यहाँ पे क्या त्यागना है? और हाँ, फल से अनासक्त। मतलब कर दिया हमने वो कार्य, अब ये नहीं सोचना कि क्या मिलेगा बदले में, क्या मिलेगा, बस कर दिया। मेरा मेरा ड्यूटी थी, मैंने कर दिया। एक ड्यूटी समझ के कर दिया कि मेरी 9 से 10 ये ड्यूटी थी, मैंने वो ड्यूटी पूरी कर ली, बस बात। इस तरीके से। और 16 माला करने पे भी भावना नहीं आती मैंने 16 माला कर दी, मैंने 16 माला कर ली, तो ये भावना नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्यों नहीं आनी चाहिए? नहीं तो कर्तापन आ जाएगा ना। 300 हैं? 300 आए भैया। हाँ, क्योंकि भगवान हमारी जीवा पे आ रहे हैं, तभी हम बोल पा रहे हैं कुछ। ये समझना चाहिए। ठीक है। तो हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्यों को कारणीय मानकर करता है। करनी मतलब होता है कि करना चाहिए, करने हैं मुझे। करनी मतलब करने हैं, मतलब मुझे करना ही है। और समस्त भौतिक संगत फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। देखो, जो मनुष्य नियत कर्तव्य को करनी मानकर करता है, कारणी मन करता है मतलब कि ओके, ये मेरी ड्यूटी है, बस करनी है मुझे। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उससे मतलब नहीं है। 16 माला हम करते हैं, तो 16 माला जब करते हैं जपा, तो है कि हमेशा अच्छे लगता हो, मतलब सुख मिल रहा हो करने, क्योंकि सुख मिले तो फिर हम करते ही जाएंगे ना, फिर बंद क्यों करेंगे? लेकिन हम अपनी ड्यूटी समझ कर रहे हैं कि मुझे शास्त्र के द्वारा बताया गया है, मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है अपने सीनियर द्वारा, अपने काउंसलर द्वारा, तो मुझे करना है। अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है, उस पर ज्यादा मत विचार करो, बस हमें करना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है, बोलना है, सुनना है, फिर वो धीरे धीरे वो अपने आप ही आनंद आने लगेगा, अपने आप ही करने लगेगा। ठीक है? क्या आनंद जब आएगा तो फिर माला रखने का मन ही नहीं होगा। अभी तो माला ये सोचते हैं कि कब हो 16, तो फिर रखें, है ना? और फिर अगले दिन ही देखेंगे। ठीक है, देखी जाएगी तो भी, लेकिन हाथ नहीं डालेंगे उसमें, बोले फ्री बैठे हैं, है ना? होता है ना। बाकी कुछ कर लेंगे, लेट लेंगे, थोड़ा मोबाइल वाइल देख लेंगे, शॉर्ट आउट चला लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन माला नहीं करेंगे क्योंकि पूरी हो चुकी है ना, तो क्यों करें? कल करेंगे। इस तरीके से तो यानी अभी रस नहीं आया है, लेकिन ड्यूटी समझ के हमें करना है, क्योंकि हमें बताया गया है हमारे टीम। इस तरीके से। और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, लेकिन बहुत आसक्ति भी बना रखी है, मतलब बहुत संगति कर रहे हो, मतलब भौतिक लोगों की संगति कर रहे हो, और भौतिक संगति कर रहे हो, और मान लो कि जगत में कुछ महान बनना चाहते हो, तो जो तुम त्याग है वो हमेशा फिर तुम धीरे धीरे कमजोर पड़ जाओगे त्याग में। क्यों? क्योंकि भौतिक संगति भी है और कुछ बड़ा बनना चाहते हो, तो पूर्ण नहीं हो पाएगा। जब तक कुछ बड़ा बनने की भावना नहीं जाएगी, यानी फल की इच्छा जो है ना, उससे अनासक्त नहीं हो जाओगे, और भौतिक संगति खत्म नहीं होगी, तब तक त्याग नहीं हो पाएगा सतोगुणी। सतोगुणी त्याग तो तभी माना जाएगा जब ये दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी।
जैसे आज ही एक प्रश्न बोला था कि शास्त्र कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं असत्संग त्याग एई वैष्णवाचार, बोलते हैं ना असत्संग त्याग। तो मुझे ये बताओ कि पहले सत को पकड़ना चाहिए, फिर असत को त्यागना चाहिए, या पहले असत त्यागना चाहिए फिर सत्य को पकड़ना चाहिए? अ? असत्संग त्याग एई वैष्णवाचार है। अब असत्संग है, तो यानी असत्संग को मैं त्यागूंगा, सत्य पकड़ूंगा, या सत्य को पकड़ लूं फिर असत्संग त्यागूंगा? है, पहले सत्य पकड़ना चाहिए, लेकिन असत असत छोड़े बिना सत्य को पकड़ोगे? कैसे? अच्छा, जैसे मान लो आप अभी यहाँ पे बैठे हो, मान लो नीचे कांटे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हो, और मैंने यहाँ पे गद्दा बिछा दिया, आप अभिषेक यहाँ बैठो, ये एकदम सॉफ्ट है, तो क्या करोगे तुम? पहले तो उस जगह को छोड़ोगे ना, वो सत्संग है, उसको छोड़ोगे तभी तो यहाँ पकड़ोगे ना। समझे? क्या समझे? उसको छोड़ना पड़ेगा ना, फिर तो पकड़ पाओगे ना इसको। उसको छोड़ नहीं रहे हो कि हाँ 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 बहुत अच्छा गद्दा, हाँ तो बैठे तो वहीं हो ना अभी। यानी सत को पकड़ना, सत को पकड़ने के लिए असत को छोड़ना पड़ेगा। क्या? अच्छा मेरे को तो ये मैं आज ही हिज होलीनेस स्वामी महाराज, भक्ति आश्रय महाराज की क्लास सुन रहा था, उसमें बता रहे थे वो, बहुत अच्छी क्लास करते हैं। क्लास तो खैर इसको में सभी अच्छी करते हैं। आह, एक, एक भी तो तुम्हारा लाइक नहीं आता वीडियो पे। क्यों? तो खोल के देखना चाहिए ना, अच्छी लग रही तो दोबारा सुननी चाहिए ना, एक बार में याद हो जाता है सब। आगे की कौन सी? आगे की कौन सी? हाँ तो उनकी भी सुनो, सब सुनो ना, है ना? कोई तो टाइम वॉच ओवर बढ़ेगा ना वीडियो का, है ना? हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम या टाइम वॉच ओवर बढ़ाना? कृष्ण प्रेम बढ़ाना है हमारा लक्ष्य, ठीक है, टाइम वॉच ओवर नहीं। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, तो इन चीजों को त्यागेंगे, त्यागेंगे अभी तो वो त्याग तो गुणी त्याग कहलाएगा। त्याग तो कर रहे हो, लेकिन भौतिक संगति भी बनी है, कुछ महान भी बनना चाहते हो, तो कैसे त्याग? ये बता रहे, तो इन्हें छोड़कर जो करेगा वह सार्थक त्याग कहलाएगा। और बता रहे हैं कि यानी जैसे कि अब कोई जॉब कर रहा है, जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहा है, लक्ष्मी कमा रहा है, अब उस लक्ष्मी का उपयोग कर रहा है भक्ति करने के लिए, तो यह क्या हुआ, कौन सा त्याग हुआ? सतोगुणी त्याग। अब कोई एक घंटा न्यूज़पेपर पढ़ता था, न्यूज़पेपर पढ़ने की जब गीता भागवतम पढ़ता है, तो ये कौन सा त्याग हुआ? सतोगुणी त्याग। समझे त्याग का मतलब? समझ में आ रहा है कि कैसे? हम मैं डेली एक घंटे अखबार पढ़ता था, मैं एक घंटा अखबार ना पढ़ के गीता पढ़ रहा हूँ, तो मैंने त्याग किया ना उसका, अखबार का। तो ये त्याग सतोगुणी त्याग है। और इसमें बता रहा है कि सतोगुणी चेतना, तो इसमें सतोगुणी की चेतना, सतोगुणी का भाव क्या है? जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इसमें श्लोक हम सीखेंगे कि भाव क्या है, मतलब कि किस तरह, किस भाव से त्यागता है। तो तीन है इसमें चीजें। शास्त्र का वचन है कि मुझे ये करना है, शास्त्र का वचन है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम, तो मुझे ये करना है, पहला पॉइंट इस श्लोक से सीखना है। दूसरा है मेरा कर्तव्य, मुझे कर्तव्य है, मुझे अच्छा लगे या न लगे, पहले तो शास्त्र की आज्ञा है इसलिए मुझे करना है, हरे कृष्णा। दूसरा मेरा कर्तव्य है, मतलब मेरा कर्तव्य है, मुझे अच्छा लगे या न लगे, मुझे करना है क्योंकि शास्त्र का कर्तव्य, हाँ ये पहला ही है। दूसरा है कर्तापन की भावना से मुक्त होना, कि मैं करने वाला हूँ। जो भी हम कर्म करते हैं उसमें पांच चीजें मिलती हैं, तो हम तो करने वाले हैं ही नहीं पूर्ण पूर्ण रूप से, निमित्त हैं, मतलब हम भी हैं संग में, लेकिन हम पूरी तरह से हम ही नहीं है। तो कर्तापन की भावना से मुक्त होना, मतलब हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं तो ये भावना रहना कि ये तो भगवत कृपा से मैं कर पाया हूँ, अपनी कृपा से नहीं, भगवत की कृपा से। भगवान ने चाहा तो ये कार्य सफल हो पाया, भगवान नहीं चाहते तो ये कार्य सफल नहीं हो पाता। मैं हरे कृष्ण आज 16 माला कर पाया हूँ तो भगवान की कृपा से, नहीं तो हो सकता था कि गले में दर्द हो जाता, मुंह में दर्द हो जाता, मैं बोल ही नहीं पाता, है ना, नहीं कर पाता, या बुखार आ जाता तो उठ ही नहीं पाता, तो कैसे करता? इसलिए। और तीसरा है कि इसके बदले में मुझे बहुत ही कुछ नहीं चाहिए।
फल की इच्छा नहीं चाहिए, भौतिक कुछ नहीं चाहिए। भौतिक मतलब फल की इच्छा मतलब भौतिक इच्छा ही। स्पिरिचुअल इच्छा को नहीं बोला जा रहा है त्यागने को। स्पिरिचुअल इच्छा तो बनी रहेगी ना कि हाँ मुझे भगवत धाम जाना है, कैसे मैं भगवान की भक्ति कर सकूं, तो भौतिक इच्छा। ठीक है। तात्पर्य। तात्पर्य, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। किस मनोभाव से? जो तुमने अभी बताए ना, वैसे। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। कर्म के गुणों, सॉरी, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए, मतलब कि कर्म के फल से क्या प्राप्त होगा इससे उसे अलग हो जाना चाहिए, विलग होना चाहिए, अनासक्त हो जाना चाहिए कि मैं ये जो कर्म करूंगा उससे, कर्म करने से क्या फल मिलेगा, इस भावना से उसे विलग हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह ना तो कारखाने के कार्यों से अपने को जोड़ता है, ना ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है। क्या समझे इससे? हम्म? हाँ, उससे सेवा तो करेगा उससे। इसमें कह रहा है कारखाने में कार्य करता है, वह ना तो कारखाने के कार्यों से अपने को जोड़ता है। मतलब कहने का यह है कि हो सकता है कोई व्यक्ति बाहरी रूप से दिखे कि उस कारखाने में काम कर, बाहरी रूप से हमें दिख रहा है कि काम करता है, काम कर रहा है, पर वह अपनी पहचान कारखाने से नहीं कर रहा है कि मेरी पहचान कारखाना है। वो अपनी पहचान किससे कर रहा है? मैं कृष्ण का दास हूं। वो अपनी पहचान कृष्ण से कर रहा है, लेकिन बाह्य रूप से लग रहा है कि वो कारखाने में काम कर रहा है, लेकिन कारखाने से अपनी पहचान नहीं कर रहा है। जैसे हम ड्यूटी करते हैं तो क्या हम अपनी पहचान उससे करते हैं कि हम फलाना फलाना वो है? हम अपनी पहचान किससे करनी कि मैं तो कृष्ण का दास हूँ, मेरी पहचान ये है, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मम्मी वंशु जीवलोक जीवो सनातना। ठीक है। मना शस्त्राणी इंद्रियाणी, मना शस्त्राणी इंद्रियाणी कर्षितम। लास्ट एक बीच का शब्द है जो गायब हो रहा है। प्रकृति स्थानी कर्षति। मना शस्त्राणी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, ऐसे करके श्लोक है पूरा। कि मामे अंश हो, तो मेरे अंश हो, मेरे ही अंश हो। जैसे कि हम इसमें मुझे एक चीज याद आएगी, मोहन प्रभु जी का क्लास सुन रहा था, तो उसमें जब रामानंद राय जो मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, जब वो साउथ इंडिया की उस पे थे, क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया के उस पे भ्रमण पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भ्रमण नहीं, के कुछ और बस शब्द बोलते हैं, नहीं, ट्रिप नहीं, क्या बोलते हैं शब्द, कुछ वैसा आता है ना, दौरे पे भ्रमण तो मैंने बोला ही। हाँ मतलब समझ जाओ ना कि जब जा रहे थे मतलब, तो सारम भट्टाचार्य बोलते हैं कि आपको एक रसिक भक्त मिलेंगे जो कि भक्ति से डूबे हुए हैं, उनसे जरूर मिलना। और वो कोई गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, या फिर कौन सी नदी थी, वहां मिलेंगे। तो चेतन महाप्रभु मिलते हैं तो उनसे बोलते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का परम लक्ष्य तो वही है, ये वर्णाश्रम धर्म है, उसके अनुसार बस कार्य करें तो हम पहुंच, जीवन का परम लक्ष्य उसी से मिल जाएगा। तो कह रहे नहीं, ये तो सही नहीं, और बोलो, मतलब ये तो ना भाई, और बोलो। तो क्यों नहीं, क्यों ये तो ना भाई, क्यों नहीं ये? तो कह रहे ये तो भौतिक संसार के लिए है वर्णाश्रम धर्म, स्पिरिचुअल जगत में थोड़ी ही वर्णाश्रम धर्म, ये तो भौतिक जगत का है, यहाँ का है। यहाँ पे सब लगा दिया ना कि ये तुम ये हो, तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम वैश्य शूद्र। वहां आत्मा क्या है? वो सच्चिदानंद है, वो तो भगवान की सेवा का, वहां कोई वर्ण आश्रम, मतलब ये भौतिक है वर्ण आश्रम, यहाँ का और क्या आगे। फिर और बताते हैं उससे ऊपर एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं। कर इसमें भी तो दिक्कत है, इसमें तो चैलेंज दे दिया है भगवान ने। देखो तुम अगर मेरी शरण में आओगे ना तो मुक्त करूंगा, मैं किसी और शरण का तो नहीं, तो कंडीशन दे दी ना भगवान ने। कह रहे ये कैसे हो सकता परम लक्ष्य? कह रहा अच्छा, तो आगे चल के पता है ना जो गोपियों की भक्ति है उससे भी और ऊपर, फिर राधा रानी, उससे और ऊपर की राधा कृष्ण की लीला, मतलब राधा कृष्ण एक होते तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु रूप में आते, यहाँ के मुंह बंद कर देते, बस इससे आगे मत बोलो। क्योंकि अब खुद का गुणगान आ गया ना चैतन्य महाप्रभु का वहां धीरे धीरे, वही लास्ट था वहां पे, तो बोल देते। तो ये अभी आएगा, अपना जो बुक पढ़ रहे हैं ना उसमें लास्ट में आएगा ये रामानंद राय का जो संवाद है, बहुत बड़ा है, बहुत चलेगा 3-4 चैप्टर तक। तो ये पूरा समझना है कि वो एक के बाद बताते हैं, श्लोक भी उद्धत करते हैं, बहुत सारा करते हैं। तो कहने मतलब ये है जैसे कि एक पिता है, अपने पुत्र से बोलता है देखो मुझसे प्रेम करो,
पुत्र का क्यों करूं, मैं बिजी हूँ। मैं पबजी गेम में बिजी हूँ। मुझे अपनी लाइफ स्टाइल देखनी, ये करना, मैं क्यों तुमसे प्रेम करूं। देखो अगर तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगे तो मैं अपनी जमीन में से कुछ नहीं दूंगा तुम्हें, अपने हिस्से में से। अच्छा ऐसा है, ठीक है मैं प्रेम कर रहा हूँ, तो कंडीशन नहीं लग गई। मैं अपने हिस्से में से कुछ दूंगा तो प्रेम करवा रहे हैं। तो उसी तरीके से भगवान क्या बोला है, माम एकम शरणम रज, तो मेरी शरण में आना पड़ेगा तो मैं मुक्त करूंगा पापों से। तो कंडीशन होगी ना एक। तो करे ये भी कम लक्ष्य नहीं, ये भी नहीं, कुछ और बताओ और बोलो। ये तो भाई, ये बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु और आगे कहो, और आगे कहो, और लास्ट में कहते हैं अब मत कहो। मुंह बंद कर देते हैं उन्होंने कहा। कह रहा है कि एक्चुअली मैं तो कोई बोलने वाला हूं नहीं, आप ही बुलवा रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ। धीरे धीरे गोपियों के प्रेम पे आते हैं, फिर और बोलो, फिर राधा के प्रेम पे आते हैं और बोलो, फिर राधा कृष्ण कि राधा किस तरीके से प्रेम करती थी, तो वो भाव अंग कांति। जब देखो राधा कृष्ण जब मिल जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं, है ना। इस तरीके से। तो मैं कहाँ पे था, मैं ये सब क्यों बता रहा था। कारखाने कृष्ण को क्या करना है। हाँ मामे वंशो, मतलब कि कारखाने में काम तो कर रहे हैं, कारखाने से पहचान नहीं कर रहे हैं। पहचान क्या है कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, कृष्ण से पहचान करनी है। उसी तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि अपनी पहचान कारखाने से नहीं करता है, कृष्ण के लिए करता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति खुफिया जासूस आया पाकिस्तान से, तो देखने में बाहरी रूप से क्या लगेगा, इंडिया का भारतीय लगेगा ना वो। लेकिन वो कार्य किसके लिए कर रहा है, इंडिया के लिए तो नहीं कर रहा ना, वही चीज। या फिर कोई इंडिया से जाता है खुफिया कोई कोई जासूस वहां पे पाकिस्तान, तो वो वहां जैसे पाकिस्तान जैसा लगेगा, लेकिन कार्य किसके लिए कर रहा है, इंसान। तो उसी तरीके से कारखाने में कार्य तो कर रहा है, दिखने से लग रहा है, लेकिन वह है किसका, कृष्ण का। वो इससे अटैच नहीं है, मतलब सोच नहीं रहा कि मैं कारखाने का हूं। पहचान अपनी कारखाने से नहीं करता। ठीक है। जैसे जयनंद प्रभु टैक्सी चलाते थे रात में, तो क्या अपनी पहचान टैक्सी से कर रहे थे। पहचान क्या है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ और कृष्ण के लिए कर रहा हूँ सेवा। और जो भी सेवा करते थे कृष्ण के लिए करते थे। जैसे एक बार एक प्रभु थे, गुणान प्रभु पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, जो सीमेंट की बोरी कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि सब लोग तो माला कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, मैं सीमेंट की बोरी कर रहा हूँ। प्रभु जी, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भक्ति है, उसी से तुम धाम चले जाओ। क्यों क्यों, क्यों भक्ति है और क्यों धाम चले जाओगे। क्योंकि सीमेंट की बोरी किसके लिए, भगवान के लिए। और सीमेंट की बोरी लगेगी कहाँ, भगवान के मंदिर निर्माण में। तो भगवान तो बोलते हैं कि मेरी तृतीय वस्तु जो जो सेवा करता है वो मेरी सेवा से भी ज्यादा सेवा करता है ना। तृतीय वस्तु होगी ना कि मंदिर उनके लिए बन रहा है, ये सब चीजें हो रही। तो ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। कौन सा फल, जब वो फल जो मिलता है ना वो समर्पण कर दे कृष्ण को, तो वह दिव्य स्तर पे काम, मतलब कृष्ण भावना से दिव्य स्थिति में पहुंच जाता है कि जो भी फल मिला कृष्ण को अर्पण कर दिया, इस तरीके से। ओके, हरे कृष्णा। तो हमने क्या सीखा इस पूरे उसमें, पूरे टोटल इस जो टॉपिक चल रहा था। तमोगुण मतलब जो मुक्ति के कारण जो कर्म है, मतलब जो कर्म है जो मुक्ति के कारण बनेंगे, जिससे हम मुक्त हो सकते हैं, उसे पता ही नहीं कि ये कर्म से मैं मुक्त हो जाऊंगा और उन्हें त्याग देता है। तो तमोगुण मतलब अनजान में, बिना समझे, मासूम की तरह। और रजोगुण मतलब कि पता है कि मुक्त हो जाऊंगा मैं इससे, सही से करूंगा, निष्काम भाव से करूंगा, लेकिन वह दुख क्लेश के कारण त्याग देता है। और सतोगुण में क्या, वो कार्य करता रहता है लेकिन कर्तव्यपन को त्याग देता है, और उस कार्य से मिलने वाले फल को भी त्याग देता है। ठीक है, तो फल को त्याग रहे हैं पे कर्म को नहीं त्याग रहा है। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रमानंदे। हरे कृष्णा। तुम्हारी म्यूट खुली थी क्या। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, एक सेकंड।